नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर से टैरो रीडिंग देखेंगे भाई हम। आपकी एनर्जीज़ क्या कह रही हैं, एनर्जीज़ के बेस पे देखेंगे। और बाकी मैंने पोस्ट डाली हुई है भाई कि मैं कॉल मी फॉर ऐप पर भी हूँ। किसी को अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो तो वो मुझे उस पर कॉल कर सकता है। शाम के वक्त ज़्यादातर मैं अवेलेबल रहता हूँ क्योंकि दिन के वक्त मैं काम करने जाता हूँ। टैरो रीडिंग मेरा कोई प्रोफेशनल वो नहीं है, और बाय प्रोफेशन मैं कुछ और हूँ। तो फिर भी मैं टैरो रीडिंग करता हूँ। इनिशियली मैं एक तांत्रिक के तौर पे काफ़ी वक्त तक अलग अलग पूजाएं अनुष्ठान करवाता था, पर कुछ लोग ऐसे आए जो कि गलत मंशा वाले थे। धीरे 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 जब सोसाइटी के मैं टच में आया तो मुझे पता चला कि तांत्रिक बुरे नहीं हैं, पर सोसाइटी में मैक्सिमम लोग बुरे हैं जो दूसरे का बुरा करवाना चाहते हैं। इसलिए उसकी आड़ में ये तांत्रिक, क्योंकि उसे तो भाई पैसा चाहिए, तो वो बुरा करते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है पर्सनल एज अ तांत्रिक के तौर पे। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं फ़िलहाल आज के लिए। और तो भैया कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए हो, बाकी कुछ सॉल्यूशन जो कि तंत्रा के बेस पे या आपके कोई ब्लैक मैजिक वगैरह हुआ है तो उससे रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड उस चीज़ को मैं आपको कुछ दे सकता हूँ। देखो, कार्ड्स की बहुत ज़रूरत नहीं होती, कुछ चीज़ें एनर्जी बेस्ड होती हैं। अगर आप मेरे साथ मतलब एक आपकी इंटेंशन जुड़ती है तो बिना कार्ड्स के भी चीज़ें बाहर आ जाती हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी सोच वाली बात नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे आपने घर में आपने देखा होगा कि भाई कई बार इंसान किसी के बारे में जस्ट सोच रहा होता है और कुछ देर बाद उसकी फ़ोन कॉल आ जाती है। रिश्तेदारों में अक्सर ऐसा होता है, तो ऐसा आपने देखा होगा। बहुत ज़्यादा भैया शफल करना तेज मुझे आता नहीं है, तो जैसा आता है भैया वैसे मैं कर लेता हूँ, रख लेता हूँ। तो देखो भैया क्या आती है आपकी रीडिंग आज की। एक कार्ड और ले लेते हैं क्योंकि ओड नंबर हमें तंत्रा में ओड नंबर के हिसाब से ज़्यादा सिखाई जाती चीज़ें। टेम्परेंस का कार्ड भी है। ये आपके एनर्जी बेस्ड कार्ड्स आ गए। अब पर्सनलाइज्ड डेक में से कुछ निकाल लेते हैं और देख लेते हैं क्या आ रहा है। रैंडम कार्ड में से क्या कार्ड आपके निकल के आ रहे हैं, इसको सीधा ले लेते हैं। शमशान जगाना, ये भी क्या है। और कोई रैंडम कार्ड निकाल लेते हैं, देखते हैं। बीच में से एक कार्ड निकाल लेते हैं। ग्रेट एल्केमिस्ट का कार्ड आ गया आपका। आप आगे भी कर सकते हैं जब तक हम कार्ड निकाल रहे हैं। कार्ड्स रैंडम होंगे, बहुत ज़्यादा मैं स्क्रीन पे दिखा नहीं पा रहा, पर बिना किसी चीटिंग के होंगे, क्योंकि कोई ऐसा भी नहीं कि कोई पेड सेशन तो ये है नहीं, ये तो फ्री सेशन है। और ये आ गया वुडू एनर्जी का गया। तो भैया ये सब आपके कार्ड आ चुके हैं आज की रीडिंग के। तो चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। कार्ड्स आपकी कुछ इस तरीके की एनर्जी दर्शा रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं, कोई फैसला आपका पेंडिंग है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप हैं या हो सकता है कि आपकी बहुत कम लिमिटेड बात हो रही है अपने पार्टनर से, या अपने क्रश से आपकी दूरियां बन रही होंगी। इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है। एनर्जीज यहाँ पे रैंडम आई हैं, तो मल्टीपल वेज में हम इसको देख सकते हैं। या फिर हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ कोई धोखा हुआ है, उस तरीके की भी एनर्जी यहाँ पे दिखा रही है। साथ ही आप ये देख सकते हैं कि भैया जस्टिस आया है। जस्टिस तो न्याय तो होनी है, कुदरत की मार पड़नी है, तो कुदरत की लाठी किसी पे पड़ने वाली है, ये तो है। और आपकी तरफ से न्याय, आपको न्याय मिलेगा ऐसा दिखाई दे रहा है। तो जो इस रीडिंग से जुड़े हुए हैं वो उनको न्याय मिलने की ज़्यादा संभावना है। अब इसमें बाकी के जो नीचे के कार्ड है वो मुझे सेकंड पार्टी की तरफ से नजर आ रहे हैं, यानी कि जिसने गड़बड़ करी है जरूर वो कोई ना कोई तांत्रिक कोई चीज़ हेल्प की या रिचुअल की हेल्प ले रहा है। वो बंदा बैठ तो नहीं रहा चुपचाप। शमशान जगाने की एनर्जी में भी हो सकता है कि वो इंसान किसी तरीके के कोई तंत्र मंत्र इस तरीके की हेल्प ले रहा हो। अब इसमें उस इंसान के साथ यहाँ पे वूडू डॉल की भी देखो एनर्जी है। सेकंड लास्ट में आप देखिए एनर्जी रिवर्सल। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, आखिरी जो आपका कार्ड आया हुआ है ना, ये इसमें आया हुआ है कि भाई उसने जो भी कोशिश करी है वो पलट गई है। तो यानी कि कहीं ना कहीं से तो आप प्रोटेक्ट हैं, तो प्रोटेक्शन में तो आप हैं। फिर यहाँ पे टेम्परेंस के कार्ड में शिव और शक्ति, यानी कि हो सकता है आप शिव या शक्ति, ये दो के ही ज़्यादा उपासक हैं वैसे भी संसार में। तो किसी एक की उपासना आप करते हो सकता है आपको वहाँ से प्रोटेक्शन मिल रही हो। अब आपका जो है गुड लक आने वाला है, गुड लक स्टार्ट होने वाला है। आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ लोग आपके रास्ते में आएंगे या आ रहे हैं, सीधे सीधे तौर पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब इसका लेकिन आउटकम की तरफ अगर धीरे धीरे हम चलें और आपकी एक लाइफ, बेसिक लाइफ अभी तक की सिचुएशन देखें, प्रेजेंट सिचुएशन देखें, तो आप प्रेजेंट सिचुएशन में इस तरीके की सिचुएशन में है जहाँ पर आपको किसी से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि दूसरे लोगों को आपसे कुछ फ़ायदा हो। इस तरीके के लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, यानी कि वो लोग आपके फ़ायदे से जुड़े हैं, लेकिन आपका नुकसान, अभी के जो टाइम पे लोग हैं वो आपका नुकसान नहीं करेंगे। एक होता है ना कि भाई तुमसे फ़ायदा भी उठा रहे हैं
और तुम्हारी लंका भी लगा रहे हैं। तो उस टाइप के लोग पहले आपकी ज़िंदगी में रह चुके हैं, लेकिन अब आने वाले वक्त में या अभी के वक्त में ऐसे लोग हैं जिनको आपसे कोई बेनिफिट है लेकिन वो आपको कोई लॉस नहीं पहुंचाएंगे। यही कमेंशियलिज्म का कार्ड बताता है। तो फिलहाल की इतनी शिफ्ट हो गई है एनर्जी आपकी कि वो आपका खून तो नहीं पिएंगे। ये बंदे जो आपकी ज़िंदगी में अब हैं, या जो भी आप रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे, या जिस इंसान के साथ अगर आपका रीयूनियन भी होना है, तो वो इंसान आपका शोषण तो नहीं करेगा किसी भी तरीके से। दूसरा यहाँ पे एक और एंगल दिखाई दे रहा है कि आप एक ग्रेट एल्केमिस्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव कार्ड दोनों आए हैं, तो ये भी दिखाता है कि भैया आप जो है अपने पोटेंशियल को समझ नहीं पा रहे हैं। आप ग्रेट एल्केमिस्ट है, आप किसी भी चीज़ को, ग्रेट एल्केमिस्ट का मतलब है आप लोहे को भी सोने में बदल सकते हैं, इतनी क्षमता है आप में। कहीं ना कहीं कोई ऐसी प्रतिभा है जो आप देख नहीं पा रहे, जो आपके पास है, आपको उस पर ध्यान देना है। आप ऑलरेडी उस तरीके की एनर्जी में हैं कि आपकी तरफ काफ़ी सारे लोग स्वयं ही अट्रैक्ट होंगे, खुद से ही अट्रैक्ट होंगे, आपको कोई भी उसके लिए एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। आप एल्केमी वाली सिचुएशन में हैं, तो आप इधर उधर पैर ना फेंक करके आप ग्राउंडेड हो जाइए। फिर साथ में भी ये भी आ रहा है कि कुछ पॉजिटिव फिजिकल चेंजेस से गुजरने, हो सकता है आपकी कुछ ही समय में आपकी उम्र थोड़ी कम दिखने लगे, आप कुछ इस तरीके की स्किन केयर या कुछ हेल्दी फूड हैबिट्स को अपनी लाइफ में लाने वाले हो। आप किसी ना किसी तरीके का फिजिकल वर्कआउट में इन्वॉल्व हो सकते हैं अच्छा खासा। आप अपने ड्रेसिंग सेंस को बदल सकते हैं, यहाँ पे ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। मल्टीपल आप देख रहे हैं ना, 7 जैसे इंद्रधनुष में 7 अलग अलग रंग होते हैं, इस तरीके से आप अलग अलग एस्पेक्ट में लाइफ में चेंजेस लाएंगे। और आपको इन दिनों में कोई ना कोई जरूर 100% ये ले लीजिए, आपको कोई ना कोई कमेंट कर सकता है कि भाई तुम तो बदले बदले से लग रहे हो। तो समझ जाना कि ये एनर्जी आपके साथ काम कर रही है। पॉजिटिव फिजिकल चेंजेस वाला जो कार्ड आया वो उस साइड ही दिखा रहा है। अब यहाँ पर आगे अगला कार्ड लेते हैं, क्योंकि हम जो मेजर कार्ड्स हैं उनको पीछे की साइड ले रहे हैं, हम सीक्वेंस में नहीं पढ़ रहे, हम माइनर से मेजर आर्कना के कार्ड्स जो हैं वो ले रहे हैं। तो एम्पेरियर वाली सिचुएशन में पहुंच जाने की संभावना काफ़ी अधिक है। अब भाई जो एम्पेरियर होता है, जो राजा होता है, वो एक तो पहली चीज़ तो बहुत ग्राउंडेड होता है, इमोशनली स्टेबल होता है। तो अगर आप लगातार अपने ऊपर फिजिकल चेंजेस के लिए कुछ एफर्ट डालेंगे, जैसे आप कोई ना कोई ऐसी जिम को ज्वाइन कर लीजिए, आप फिजिकल वर्कआउट में जैसे योगा होगी, कुछ स्पोर्ट्स वगैरह खेलने लगे तो थोड़ा बहुत, नहीं तो अपने जो ड्रेसिंग सेंस है जहाँ पे आपको कमी दिखाई दे रही है उसको चेंज करिए। हो सकता है आप नए कपड़े लें, तो उस तरीके के चेंजेस को आप ले करके आए। आप एक राजा वाली सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं, तो इमोशनली स्टेबल भी हैं आप, हो जाएंगे आने वाले वक्त में, और इमोशनली स्टेबल आप होने वाले हैं। इस चीज़ को जरूर क्लेम करें, बार बार अपने आप को कहें कि मैं इमोशनली स्टेबल हूँ और ग्राउंडेड हूँ। जितना आप कहेंगे उस तरफ आपकी एनर्जी फ्लो होने लगेगी। ठीक है, अब आप क्योंकि इस रीडिंग से आए हैं, तो इस रीडिंग तक अगर आप पहुंचे हैं तो आप इस रियलिटी को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं। आपने चैनल सब्सक्राइब किया है नहीं किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कभी किसी को नहीं कहता भाई चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आपको ये रीडिंग मिली है तो ऑलरेडी आप इस रियलिटी के साथ कुछ हद तक सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपके सामने जो भी रीडिंग मिल रही है, जिस भी इंसान की टैरो रीडिंग मिली है, उसके साथ आप लगातार रेजोनेट होने लगते हैं। आप यहाँ तक आ गए तो इतना आपकी चीज़ें कुछ ना कुछ हद तक ये चीज़ें रेजोनेट होंगी। तो पुरुषा वाली स्थिति में आप आने वाले हैं, कुछ फैसले आप लेने वाले हैं। अब यहाँ पर क्योंकि जो कार्ड है यहाँ पर अपोजिंग फोर्स भी काम कर रही है, तो एक और इस कार्ड से मैं एक और प्रेडिक्शन करना चाह रहा हूँ, बहुत खास प्रेडिक्शन है। आप देखना अपने हाल फिलहाल में आपके व्यवहार में कुछ इस तरीके का चेंज आएगा कि मतलब जैसे पहले आप कुछ चीज़ों को लेकर के घबराते थे ना, फैसले नहीं ले पाते थे, क्या इससे रिश्ते खराब हो जाएंगे, लेकिन अब आप ब्लंट बोलना शुरू कर देंगे। आप जिसको जो बोलना है बोल देंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जैसा जो है वैसा बोलना शुरू कर देंगे, किसी रिश्ते की चिंता नहीं करेंगे। आप जो सच है, जो आपको ठीक लगता है वो आप करना शुरू कर देंगे। और इसका जो इफेक्ट है वो क्या होगा मैं आपको बता दूं, आप लोगों को नहीं खोएंगे, बल्कि लोग आपकी और रेस्पेक्ट करने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है। आप अगर किसी की ज़्यादा चापलूसी करने लगे तो भैया कई बार लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा बहुत अपने लिए स्टैंड लेने लगते हैं, कई बार चीज़ें उल्टी दिखाई देती है कि लोग आपकी उल्टा इज्जत करने लगते हैं। आप लोगों को ना कहना जैसे सीखते हैं, लोग आपकी तरफ और अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो आपकी सिचुएशन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि एम्पेरियर का कार्ड है आखिरी कार्ड जो मेजर कार्ड्स में अभी हम ले रहे हैं, सन का कार्ड है उसमें। तो लोग आपको यहाँ पर एडमायर करेंगे उल्टा। आप लोगों को अगर ब्लंट जवाब भी दे रहे हैं, लोगों का विरोध कर रहे हैं अगर गलत चीज़ों का, तो आपको इससे कोई हानि नहीं होनी, आप कर सकते हैं, आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए। लवर्स का कार्ड भी यहाँ पे फिर से यही दिखा था भाई, लास्ट जो हमने रीडिंग्स करी थी वहाँ पे हमने देखा था कहीं ना कहीं कोई इंसान हो सकता है कि भाई आपको इस टाइम मैरिज मटेरियल की तरह देखने लगे, यानी आप शादी के लिए परफेक्ट इंसान हो, क्योंकि आप यार कॉम्बो की तरह दिखाई दे रहे हो ना। और एक टेम्परेंस का कार्ड भी आपके अंदर, जो एक मेल है, एक मस्कुलाइन एनर्जी है, एक फेमिनाइन एनर्जी है, वो एकदम इक्वल हो गई है। आप अगर बहुत ज़्यादा किसी के पैरों में बिल्कुल पड़ी गए हो कि भैया लेट रहे हो, मर रहे हो, किसी के मारे जा रहे हो,
तो वो आपको तब भी सीरियस नहीं लेता, और आप बिल्कुल ईगो में मतलब किसी को भाव ही नहीं दे रहे और अपनी ऐठ में इसको चटका रहे उसको चटका रहे तो भी आपको कोई भाव नहीं दे रहे। तो यहाँ पे आपकी चीज़ें स्टेबल हो गई हैं। अब आप जो है बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि हाइपर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा कोल्ड नेचर में दिखाई दे रहे हैं। तो मे भी ये संभावना है, अगर आप रिलेशनशिप में अगर आपकी अभी तक गड़बड़ थी तो वो इंसान आपको एक आइडियल इंसान के तौर पे देखने लगे अब आने वाले वक्त में। देखो भाई, चीज़ें जो हैं, एक ये चीज़ है कि यहाँ पे एक और इस कार्ड को, लवर वाले को और एम्पेरियर वाले कार्ड को हम कनेक्ट करके एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जैसे कोई लड़की है, अगर आपकी लाइफ में अभी आप रिलेशनशिप में हैं या आपका पार्टनर है कोई भी या आपका क्रश ही है, तो भाई उसको एक तरीके के स्पेस की एक टाइम में जरूरत पड़ सकती है। उसको आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए कुछ तरीके की। हो सकता है पास्ट में आप उतनी फ्रीडम नहीं दे रहे थे, स्पेस नहीं दे रहे थे, चीज़ें बिगड़ रही थी, लेकिन अभी आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आप उसको फ्रीडम देंगे, आप कहेंगे भाई भागो, तुम जहां तक भाग सकते हो भागो, मेरी जिंदगी से भाग जाना चाहते हो चले जाओ, तुम्हें जहां खुशी मिले तुम वहां जाओ। अभी आपका ऐसे एटीट्यूड होने वाला है। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, जैसे ही आप अपनी पकड़ उस ढील देंगे, उस रस्सी पे से आप ढील कर देंगे, उसको जाने देंगे, उसको बेड़ियों से मुक्त कर देंगे इंसान को, उसको तुरंत रियलाइज होगा कि नहीं, मेरे लिए यही परफेक्ट इंसान था। तो आप जरूर कहीं ना कहीं किसी को स्पेस देने वाले हैं। एक राजा जो है ना, एक राजा की एक क्वालिटी होती है भाई, वो किसी को पकड़ के नहीं रखता कि मतलब नहीं तुम हमारे लिए नहीं हुए तो हम जान दे देंगे, ये दे देंगे, वो सब चीजें नहीं होती। राजा जो है फ्री कर देता है सबको कि नहीं ठीक है। राजा को जीतना आता है लेकिन भीख मांगना नहीं आता। तो अभी तक अगर आप कहीं पर भीख मांग रहे थे, मेरे शब्दों पे मत जाना भाई, लेकिन बात को समझना, अगर अभी तक आप प्यार की भीख मांग रहे थे तो अब आप भीख नहीं मांगेंगे, अब आप जीतना सीखेंगे। तो अब आप जीत की तरफ जा रहे हैं तो आपका सब कुछ ठीक होगा। और अगर कोई लड़की या लड़का आपसे स्पेस मांग रहा है कुछ, तो भाई उसको स्पेस दो। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो एडवाइस के तौर पे उसको स्पेस दो यार, उसको जाने दो, उसको बहुत उसका पीछा मत करो, उसके मतलब तुम पीछे ही पड़ गए हो कि नहीं तुम हमारे जीवन में आओ, हम गिड़गिड़ा रहे हो, ऐसा मत करो यार, बात बिगड़ती है इससे। तो ये बात बिगड़ने वाला काम नहीं करना आपको, अभी समझ रहे हो, आपको स्टेबल बने रहना है। यहाँ पे ये मैसेज भी है साथ में। कुछ चीज़ें एनर्जी बेस पे बताई जाती है, कही जाती हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया है। कुछ मैंने आपको यहाँ पे टैक्टिक्स और ट्रिक्स भी बता दी हैं कि भाई रिलेशनशिप में ऐसा भी होता है, तो उस चक्कर में मत पड़ो। एक कार्ड और मैं जो है, जो टैरो 78 डेक का आता है उससे और लेना चाहूँगा। क्वीन ऑफ वेंट्स का कार्ड आया हुआ है, और ये आपका कार्ड आया हुआ है, पेज ऑफ वेंट्स का कार्ड आया हुआ है, और ये थर्ड कार्ड आपका। देखिए, तो वही बात है कि भाई जैसा मैं आपको अभी बताया हूँ कि अगर कोई, जैसे कोई इंसान आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा है, काफ़ी कोल्ड हो गया है, उसको अपनी लाइफ में थोड़ा स्पेस चाहिए, हो सकता है वो इंसान अपने करियर में लगा हो, फाइनेंशियल स्टेटस में लगा हो, उसे इम्प्रूव करने में लगा हो, तो यार उसको दो यार आप स्पेस, उसको स्पेस दो और उससे चीज़ें और निखरेंगी, अच्छी होंगी। आप खुद देखना, आप इस रीडिंग पे आके दोबारा कमेंट करके जाएंगे। आपके जो 3 कार्ड आखिरी के आए हैं वो कार्ड इसी तरफ आपको बता रहे हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका बहुत बढ़िया सब कुछ नज़र आ रहा है। और बाकी अगर किसी ने, देखो भाई ये नेगेटिव कार्ड्स आए थे, वूडू वाला था, और ये सब जो किसी ने अगर कोशिश भी की है, तो यार ये सब एनर्जी रिवर्सल इनका हो चुका है, उससे डरने की जरूरत नहीं। हो सकता है आप किसी तरीके की कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो और उसकी वजह से जो है वो चीज़ें रफा दफा हो गई हूँ। और एक कार्ड और मैं पर्सनलाइज डेक से ले लेता हूँ। पर्सनलाइज डेक से कोई देवी का अगर कार्ड आ जाए तो बढ़िया, क्योंकि ये पता चल जाए कि भाई कौन सी एनर्जी आपकी हेल्प कर रही है इस सब में। तो कार्ड तो कामाख्या देवी का है मेरे पास, ठीक है, तो मे भी हो सकता है। और बॉटम ऑफ द डेक में योगिनी का कार्ड है मेरे पास। तो भैया ये 2 कार्ड हैं, और ये 2 कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत भारी भरकम कार्ड है ये अपने आप में। तो कोई ना कोई हो सकता है कि देवी की कृपा आपके कुल पे चली आ रही है। और कामाख्या का कार्ड यहाँ पे ये भी बताता है कि आपकी अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और एक और चीज़ बता देता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने कामाख्या देवी की कई साधनाएं करी हैं, एक और चीज़ मैं बताता हूँ। कामाख्या देवी की साधना में क्या होता है, इंसान के मस्तिष्क में इस तरीके की क्षमता उसकी आत्मा में आ जाती है कि बड़ी से बड़ी सुंदर स्त्री भी उसे मोहित नहीं कर सकती। यानी जो अपोजिट जेंडर के प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो खत्म हो जाता है इंसान में से। वो इंसान विवाह करेगा, चाहेगा, लेकिन उसके अंदर ये नहीं होगा कि भाई हम मरे जा रहे हैं। तो स्टेबिलिटी तो आ रही है आपके अंदर। ये यहाँ से जो कार्ड है ये खुद ही बता रहा है कि नहीं, आप इमोशनली स्टेबल होंगे, हर हाल में हो जाएंगे आप अभी अगर अपने आप को जज कर रहे हैं ना कि नहीं यार हम तो मरे जा रहे हैं, हम नहीं उसके बिना रह पा रहे, तो भी आप देखना कुछ दिनों में, आप 7 दिन के अंदर इस वीडियो को सेव करके रख लेना, नीचे कमेंट करके बताना 7 दिन के अंदर आपकी मेंटल स्टेट पूरी तरह चेंज हो चुकी होगी, क्योंकि कामाख्या देवी का कार्ड आ चुका है। कामाख्या देवी से संबंधित आप कोई भजन भी सुन सकते हैं, कोई उनपे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे यूट्यूब पे पड़े हुए भी हैं, मंत्र वगैरह भी सुन सकते हैं। केवल उनको आप थैंकफुल पे कर सकते हैं, थैंक यू पे कर सकते हैं। बहुत जरूरी नहीं कि आप साधनाएं करें, जैसे मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ी बड़ी साधना में उतरें।
और योगिनी का कार्ड आया हुआ। योगिनी का कार्ड अपने आप में एक बेहतरीन कार्ड है जो कि बताता है कि या तो उच्च स्तरीय कोई स्त्री के साथ आपका संपर्क है, या हो सकता है आने वाले वक्त में कोई ना कोई उच्च स्तरीय जो स्त्री है वो आपके जीवन में आने वाली है या आ चुकी है, तो उसके साथ आपके रिश्ते गहरे हो सकते हैं। अगर वो एस्ट्रल बीइंग के तौर पर आपके साथ चल रही है तो वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, वहां पर भी आपके लिए सब बढ़िया ही बढ़िया नजर आ रहा है। तो पूरी ओवरऑल रीडिंग में यही निकल के आ रहा है कि आप जितने शांत हो जाएंगे ना, आप जितना इस प्रेजेंट मोमेंट में आपको जो भी चाहिए वो ईश्वर ने पहले से दे रखा, अगर आप उसके साथ संतुष्ट हो जाएंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है, आपका नया चैप्टर शुरू हो सकता है। आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन नजर आ रहा है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही आने वाले टाइम में। अभी हो सकता है थोड़ी सी इस रीडिंग पे भरोसा करना मुश्किल हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनली आप डैमेज्ड हो, तो वो साइड आपकी हील हो जाएगी आने वाले कुछ वक्त में। तो भैया ये आज की आपकी रीडिंग थी, प्रेजेंट रीडिंग थी। अगर आपको भैया मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैं थोड़ी बहुत जैसे देवी से पूछा लेकर के भी कुछ कर लेता हूँ, कुछ चीज़ें मैं कर सकता हूँ। तो कॉल मी फॉर ऐप पे आप मेरे को ट्राई कर सकते हैं, मैं आपके साथ बात करके आपके जीवन के कुछ हल बता सकता हूँ, स्रोत बता सकता हूँ किसको करने से आपके जीवन में जल्दी ग्रोथ होगी। आप मेरे से बात कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फीस रखी हुई भी नहीं है मैंने। कॉल मी फॉर ऐप पे 20 रुपये पर मिनट रखा हुआ है मैंने, तो देख लेना भाई जिसको अच्छा लगे। बाकी मैं बहुत वक्त से साधनाएं कर रहा हूँ, मेरी पुरानी वीडियो भी हैं, अलग अलग साधनाएं मैंने इसी चैनल पे डाली हुई हैं, और मैं आपकी कुछ चीज़ों में सोल्यूशन दे सकता हूँ, बढ़िया सोल्यूशन दे सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बाकी अगर आपको और कोई बढ़िया लग रहा है तो उसके पास आप जा सकते हैं। और बाकी मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए। और ये जनरलाइट रीडिंग थी, टाइमलेस थी, थोड़ी बहुत सबके साथ रेजोनेट होगी। अगर आप इस वीडियो पर आए हो तो रेजोनेट कुछ हद तक होगी, बाकी आपके कर्मा पे डिपेंड करता है, बाकी आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप उसके हिसाब से कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके हिसाब से। ऐसा नहीं है कि कोई भी देवी को उठा के आप इस रीडिंग में छिन्नमस्तिका देवी की पूजा करने लगे तो मामला सब गड़बड़ जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा आपकी प्यार की लाइफ में, आपकी लव लाइफ खत्म हो जाएगी। क्योंकि छिन्नमस्तिका देवी उस तरीके की एनर्जी नहीं है जिसके द्वारा आप अपनी लव लाइफ को बेटर कर सकें, वो एक अलग अलग एनर्जी है, वो डिफरेंट एस्पेक्ट है, तो उसकी तरफ नहीं जा सकते। किस एनर्जी को किस 10 महाविद्याओं में या अष्टमात्रिका में या किसको उठाना है, किसकी पूजा ठीक रहेगी, क्या मंत्र उठाना है, ये सब के लिए देखो, इस सब के लिए ही फीस होती है, तो उस समय मैं आपको गाइड कर सकता हूँ अगर आप चाहोगे तो धन्यवाद रीडिंग देखने के लिए, और देवी कृपा करे, आज्ञा दीजिए मुझे।